पहले से बताया। और रिफॉर्मिंग में एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम जो रिफॉर्मिंग को पढ़ेंगे वो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिहाज से पढ़ेंगे। और इस प्रोसेस में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अच्छा फ्यूल बनाने के लिए, ताकि इंजन की एफिशिएंसी, इंजन की माइलेज अच्छी हो और साथ ही साथ इंजन का लाइफ टाइम भी अच्छा रहे, इंजन ख़राब ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में जो असल टर्म है बेटा, रिफॉर्मिंग इंडस्ट्रियली एक बड़ी ब्रॉड टर्म है और मुख्तलिफ़ मीनिंग्स में से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर बेटा जो रिफॉर्मिंग का इस्तेमाल है वो है गुड क्वालिटी फ्यूल हासिल करने के लिए। गुड क्वालिटी फ्यूल हासिल करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली रिफॉर्मिंग कहते हैं। तो रिफॉर्मिंग से मुराद कोई भी वो केमिकल रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में गुड क्वालिटी फ्यूल हासिल होता है। अब बेटा गुड क्वालिटी फ्यूल के हवाले से जो हमारे पास व्हीकल्स वगैरह का जो इंजन है, जिसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, हमारा कंसर्न है उस इंजन में अच्छा फ्यूल का इस्तेमाल, गैसोलीन अच्छी इस्तेमाल की जाए, पेट्रोल अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो, ताकि इंजन की लाइफ टाइम भी बेहतर हो और इंजन की एफिशिएंसी, जिसे आप सिंपल ज़ुबान में माइलेज कह सकते हैं, कि माइलेज भी उस फ्यूल से अच्छी आए और इंजन का लाइफ टाइम भी अच्छा रहे, इंजन को नुकसान कम से कम हो। तो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम से पहले एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पैलेडियम की मौजूदगी में इसकी डीहाइड्रोजनेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड में, जिसको बेटा टालोइन कहते हैं। ये टालोइन है, इसमें से 3 मोल हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। 3 मोल हाइड्रोजन रिमूव होने के नतीजे में ये टालोइन बनी है। टालोइन का जो गैसोलीन की परफॉर्मेंस, जिसे ऑक्टेन नंबर कहते हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो टालोइन का 117 होता है। ऑक्टेन नंबर इज़ 117। अच्छा, मेथनॉल एक ऐसा लिक्विड है जिसका ऑक्टेन नंबर 124 होता है। अभी ये क्या चीज़ है, इस पे हम बात करते हैं। तो बेटा ये ऊपर जो एक मैंने रिएक्शन लिखा है जिसमें हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हमने टालोइन में कन्वर्ट किया है, इस रिएक्शन को भी रिफॉर्मिंग कहा जा सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन के नतीजे में गुड क्वालिटी फ्यूल हासिल हुआ है। अब आ जाते हैं टिपिकली रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम में लास्ट लेक्चर में बेटा जैसे क्रैकिंग में मैंने आपको बताया कि कैटालिटिक क्रैकिंग वो प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। और जब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है तो वो गुड क्वालिटी फ्यूल बन जाता है। सो दिस रिएक्शन विल कॉल रिफॉर्मिंग। इस रिएक्शन को हम रिफॉर्मिंग भी कह सकते हैं। कौन सा रिएक्शन? कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच हाइड्रोकार्बन। ये बेटा 8 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसमें 8 कार्बन एक सीरीज में लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो जाता है बेटा आइसो ऑक्टेन में, जिसका दूसरा नाम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। ट्राई मिथाइल पेंटेन हासिल होता है। अच्छा बेटा, अब अगर हम ट्राई मिथाइल पेंटेन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें इस तरह से, तो ये CH3 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 CH2 CH CH3 CH3, ये आइसो ऑक्टेन है। आइसो ऑक्टेन
ऑक्टेन के पॉसिबल आइसोमर्स में ये सबसे बेहतरीन आइसोमर है जो इंटरनल कंबशन इंजन में सबसे अच्छी एफिशिएंसी देता है। और बेटा गैसोलीन या पेट्रोल जो है उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो पैमाना है उसको टर्म बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। जो पैमाना है वो है ऑक्टेन नंबर। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 है। और बेटा ज़ीरो ऑक्टेन नंबर भी होता है। ऑक्टेन नंबर 0 जो है ये असाइन किया गया है एन हेप्टेन को। अब यहाँ पर ये बात भी समझ लें कि हेप्टेन में 7 कार्बन एटम्स होंगे, तो ऑक्टेन में तो 8 कार्बन होते हैं। तो बेटा याद रहे कि गैसोलीन पानी की तरह जस्ट लाइक वाटर, हम नहीं कह सकते कि सिंगल टाइप के मालिक्यूल, एक ही किस्म के सिमिलर मालिक्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। गैसोलीन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। इसमें 5 कार्बन वाला यानी पेंटेन भी है, हेक्सेन भी, हेप्टेन भी, ऑक्टेन भी। इसका जो मेजर कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं वो ऑक्टेन ही को कंसिडर करते हैं। लेकिन बेटा गैसोलीन में हेप्टेन, ऑक्टेन, हेक्सेन ये सारे मौजूद होते हैं। ठीक है। अब अगर एक गैसोलीन का यानी पेट्रोल है, और पेट्रोल का हम कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर जो रूटीन में हम पेट्रोल पंप्स वगैरह से हमें मिलता है वो तकरीबन 80 ऑक्टेन नंबर वाला होता है। जो हाई ऑक्टेन है वो 90s में होता है। ठीक है, 88, 90 प्लस में जब चला जाता है तो उसे हाई ऑक्टेन नंबर कहते हैं। और 96 वाला जेट फ्यूल होता है, यानी जो हवाई जहाज़ों और उनमें इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के इंजन्स जो हैं, जो टर्बो इंजन्स वगैरह या जो मॉडर्न जो इंजन्स आ रहे हैं उनमें जो इस्तेमाल होता है वो फिर हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करते हैं। उसकी क्या वजह ये आगे हम पढ़ते हैं। तो बेटा एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 है और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 100 होता है। अब अगर एक गैसोलीन के बारे में कहा जाता है कि उसका ऑक्टेन नंबर, इफ़ ऑक्टेन नंबर इज़ 70, तो बेटा हम सिंपल ये कहेंगे कि इसमें आइसो ऑक्टेन 70% है। भले ये 70 किसी भी फार्मूले के साथ बनाया गया हो, किसी भी तरीके से ये 70 उसका ऑक्टेन नंबर डिज़ाइन किया गया हो, हम ये कहेंगे कि इसमें 70% आइसो ऑक्टेन मौजूद है। तो 7, और अगर 80 होगा तो इट मीन्स उसमें 80% आइसो ऑक्टेन है, बाकी दूसरे हैं। अगर 90 इट मीन्स 90% उसके अंदर आइसो ऑक्टेन मौजूद है। अब बेटा होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया रिफॉर्मिंग क्या होगा, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं बेटा ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। ये प्रोसेस रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बेटा इसलिए किया जाता है, एक टर्म हम बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग बेटा एक मेटालिक साउंड होती है, शार्प मेटालिक साउंड, यानी बड़ी क्लियर मेटालिक साउंड होती है, शार्प मेटालिक साउंड। एक शार्प बड़ी क्लियर किस्म की मेटालिक साउंड है, और ये इंटरनल कंबशन इंजन में प्रोड्यूस होती है, और ये इंजन के लिए ख़तरनाक होती है। नॉकिंग प्रोड्यूस होने की एक वजह पुअर क्वालिटी फ्यूल भी हो सकता है। नॉकिंग प्रोड्यूस होने की एक वजह पुअर क्वालिटी फ्यूल हो सकता है। अब पहले ये समझ लें कि बेटा नॉकिंग, कनेक्टिंग रॉड एक होता है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और नॉकिंग थोड़ी देर 1-2 सेकंड तक भी अगर पर ज़्यादा देर तक इंजन्स में, और ख़ास तौर पर जो सोफिस्टिकेटेड इंजन जैसे मैं टर्बो इंजन्स की बात कर रहा हूँ, उनमें अगर थोड़ी देर तक ये बेटा रह जाए तो इंजन को आग भी लग सकती है। कनेक्टिंग रॉड टूट जाता है, इंजन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से गैसकेट पिघल जाता है। गाड़ी वगैरह, ख़ास जो स्टूडेंट इससे वाकिफ़ हैं गाड़ियों से, उसमें बेटा जब इंजन ज़्यादा हीट हो जाता है तो गैसकेट मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे ऑयल और पानी जो होता है वो मिक्स हो जाता है और इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इंजन के सीज़ होने का ख़तरा होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
अब इस नुकसान के पीछे एक वजह, और भी वजूहात हैं, एक वजह जो है वो पुअर क्वालिटी फ्यूल हो सकता है। अब इसे समझें किस तरह से होता। इस तरह से है कि बेटा इंजन का एक ख़ास हिस्सा कंबस्शन के लिए बना होता है जिसको कंबस्शन चैम्बर कहते हैं। कार्बोरेटर से फ्यूल आता है और दो वाल्व होते हैं, एक वाल्व से एयर आ रही होती है और दूसरे वाल्व से फ्यूल आ रहा होता है। एयर और फ्यूल आपस में मिक्स होते हैं और ये मिक्स होके कंबस्शन चैम्बर में जाते हैं। कंबस्शन चैम्बर में जब फ्यूल जाता है, जब सल्फ ऑन के पहले चाबी लगाते हैं तो फ्यूल इंजन के कंबस्शन चैम्बर में जाता है एयर के साथ मिक्स होके, कार्बोरेटर में से गुजर के। अब बेटा जब सल्फ दिया जाता है उस वक़्त, या किक मारते हैं उस वक़्त, स्पार्क प्लग जो होता है, जिसे सिंपली प्लग कहते हैं, प्लग में से स्पार्क निकलता है और उस स्पार्क की वजह से कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को आग लग जाती। वो प्लग का जो स्पार्क है वो एक फ्लेम का काम करता है और इंजन में आग लगती है, और उस आग लगने से गैसेस बनती हैं, गैसेस से प्रेशर डेवलप होता है जिससे पिस्टन मूव करना शुरू होते हैं, इंजन मूवमेंट में आ जाता है। अब बेटा उस हीट को बर्दाश्त करने के लिए कंबस्शन चैम्बर होता है, उस प्रेशर और उस हीट को बर्दाश्त करने के लिए कंबस्शन चैम्बर होता है। अब होता यह है कि अगर पुअर क्वालिटी फ्यूल हो, जैसे कि मैंने बताया एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन में बेटा सारी कार्बन ब्रांच स्ट्रेट चेन में लगी होती हैं, वो सारे कार्बन एटम एयर के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं, इसकी कंबस्शन पावर ज़्यादा होती है, यानी ये हाईली कंबस्टेबल है। जबकि आइसो ऑक्टेन में ब्रांचिंग हो जाने की वजह से बेटा ये मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाता है और इस मॉलिक्यूल को इतनी आसानी से आग नहीं लगती। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 10 सफ़े हों, कागज़ हों, उन्हें अलग-अलग रख दें तो हर एक को आप बड़ी आसानी से आग पकड़ लेगी, लेकिन अगर उन 10 को एक के ऊपर रख के एक दस्ता सा बना लेंगे तो बेटा उसे इतनी आसानी से आग नहीं लगती क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैक्ट हो जाता है। तो एन ऑक्टेन जो है वो पुअर फ्यूल इसलिए कि उसे आग बड़ी जल्दी लगती है, जबकि आइसो ऑक्टेन को इतनी जल्दी आग नहीं लगती। अब इसका फ़ायदा बेटा और नुकसान क्या, इसे समझें। होता यह है कि बेटा अगर एन ऑक्टेन होगा तो उसे क्योंकि आग ज़्यादा लगेगी तो उस प्रोसेस में कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग चूल्हे की नॉब ज़्यादा बढ़ा दें, आग तो तेज़ हो जाती है लेकिन बर्तन काले होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती जो उसको कम्प्लीटली उसकी कंबस्शन और बर्निंग कर सके। लिहाजा अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस होते जो बर्तनों के साथ लग जाती है, क्योंकि धोने से वो उतर भी जाती है, लेकिन आग तेज़ करने से कार्बन इकट्ठा होना शुरू हो जाती है जो बर्तन जिससे काले होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंबस्शन चैम्बर के कंबस्शन प्रोसेस के दौरान भी जब अगर फ्यूल तेज़ी से आग पकड़ेगा तो बेटा कार्बन प्रोड्यूस होती है, ये कार्बन कार्बोरेटर में इकट्ठी होती है। अब अगर वो इंजन अभी गर्म है तो बेटा ये कार्बन कोयले की तरह भी सुर्ख रंग में होती है और ये इग्नाइट कर सकती है फ्यूल को। अगर उस गर्म इंजन को अभी, अगर तो इंजन ठंडा है फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अक्सर पता है कि गाड़ी हम बंद करते हैं, साथ थोड़ी देर बाद हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाड़ी का इंजन अभी बहुत ज़्यादा हीटेड हालत में है। अब बेटा जब गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा तो उस स्टार्ट करने में फ्यूल एक कंबस्शन चैम्बर में जाने से पहले ही आग पकड़ लेता है, ठीक होगी बात। इसे बोलते हैं प्री मेच्योर कंबस्शन। प्री मेच्योर कंबस्शन, मेच्योर कंबस्शन होनी है जाके कंबस्शन चैम्बर में, कंबस्शन चैम्बर में पहुंचने से पहले ही आग लग जाती है। अब वो आग लगने से पहले जब वो कंबस्शन चैम्बर से बाहर आग लगती है तो उसके एयर के प्रेशर की वजह से कनेक्टिंग रॉड में वाइब्रेशन शुरू होती है जिसे नॉकिंग कहते हैं। कंबस्शन चैम्बर के बाहर आग लगने से हीट प्रोड्यूस होती है जिसके लिए बाहर वाला हिस्सा डिज़ाइन नहीं है उस उतनी हीट को बर्दाश्त करने के लिए, और उस हीट की वजह से गैसकेट जो होती है वो पिघलने का ख़तरा होता है, इंजन की हीट हो जाता है और उसके सीज होने का ख़तरा है। और टर्बो इंजन वगैरह में तो विद इन फ्यू स्ट्रोक्स इंजन को आग भी लग सकती है, ये इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ये जितनी मैंने कहानी आपको बेटा समझाई है उसे दोबारा अगर आप समझें तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर अच्छा फ्यूल नहीं होगा तो अच्छा फ्यूल ना होने की वजह से प्री मैच्योर इग्निशन का ख़तरा है, और प्री मैच्योर इग्निशन की वजह से इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक होगी बात। तो नॉकिंग एक शार्प मेटालिक साउंड है जो इंजन के लिए ख़तरनाक है, और इसके प्रोड्यूस होने की मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी फ्यूल भी होता है।
शार्प मेटालिक साउंड है प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल combustion engine due to premature ignition of fuel। प्रीमेच्योर इग्निशन से क्या मुराद है? बिफोर स्पार्क प्लग फायर। स्पार्क प्लग के फायर करने से, उसके स्पार्क करने से पहले जो है वो अगर इंजन में फ्यूल को आग लगती है तो उस आग लगने के नतीजे में इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होती है जो कि ख़तरनाक है। अब अगर गुड क्वालिटी फ्यूल होगा, यानी ऐसा फ्यूल होगा जिस इतनी आसानी से आग नहीं लगती, जैसे कि आइसो ऑक्टेन होगा, तो फिर उसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी कि एक तो कार्बन कम प्रोड्यूस होगी, और दूसरा अगर कार्बन कार्बोरेटर में इकट्ठी हो भी जाती है तो वो कार्बन की वजह से फ्यूल को इतनी जल्दी आग नहीं लगेगी। फ्यूल प्रॉपर जगह पे जाके उसे आग कंबस्शन चैम्बर में आग लगेगी, नॉकिंग प्रोड्यूस होने का, इंजन के हीट हो जाने का, कनेक्टिंग रॉड वगैरह ख़राब होने का, पिस्टन के ख़राब होने का ख़तरा कम से कम होगा। ये बेटा हमारे पास थोड़ा सा है कि हमें गुड रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है इंटरनल कंबस्शन इंजन में, नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए। अब बेटा नॉकिंग रोकने के लिए हमारे पास दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर हमारे पास फ्यूल अच्छा नहीं है तो हम उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट मिला देते हैं। तो नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए, हाउ टू अवॉइड नॉकिंग, नॉकिंग से बचा कैसे जा सकता है? इसमें बेटा एक चीज़ तो ये है, बाय यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट लाइक टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, C2H5 4 टाइम लेड, CH3 4 टाइम्स लेड। ये बेटा एंटी नॉकिंग एजेंट है। अब ये करते क्या हैं? आपने टर्म पढ़ी हुई है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो होता है रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और एक टर्म होती है नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देता है। ये नेगेटिव कैटालिस्ट हैं। तो अगर अच्छा फ्यूल नहीं होगा तो इस नेगेटिव कैटालिस्ट की मौजूदगी में उसकी कंबस्शन पावर रिड्यूस हो जाएगी। सो ये नेगेटिव कैटालिसिस का काम करेगा और जो है वो इतनी जल्दी उसे इग्नाइट होने से रोकेगा। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि लेड जो प्रोड्यूस होता है इग्निशन के नतीजे में, बेटा ये इंजन को ख़राब करता है, और अगर ये एग्जास्ट होकर सलेंसर से एग्जास्ट गैसेस से बाहर आए तो ये एयर पोल्यूटेंट है, इसे लंग्स कैंसर कार्सिनोजेनिक है ये, तो इसका इस्तेमाल कोई इतना अच्छा नहीं है। तो एक तो ये कि लेडेड गैसोलिन इस्तेमाल कर ली जाए नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है इंजन को बचाना। तो फ्यूल तो जैसा भी है, लेकिन अगर इंजन को नुकसान होगा तो ज़्यादा बड़ा नुकसान है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप फ्यूल ही अच्छा इस्तेमाल करें। अब फ्यूल, अच्छा फ्यूल से मुराद क्या है? जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा हो। यूजिंग फ्यूल ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल इस्तेमाल किया जाए। अब ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ होती है? ये बेटा इंजन, ये जो फ्यूल की परफॉर्मेंस है उसका मेयार, उसका पैमाना है ऑक्टेन नंबर, ये टर्म इस्तेमाल होती है। और इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द सैंपल ऑफ गैसोलीन। पेट्रोल जो हमारे अवेलेबल है उसमें आइसो ऑक्टेन का प्रोपोर्शन कितना है। ठीक होगी बात? तो प्रोपोर्शन ऑफ आइसो ऑक्टेन इन गैसोलीन। मैंने अभी बताया कि अगर इसका प्रोपोर्शन 80% है तो वो उसकी हम ऑक्टेन नंबर 80 कहेंगे। अगर इसका प्रोपोर्शन 70% तो हम इसे 70 बोलेंगे। तो आइसो ऑक्टेन का प्रोपोर्शन जो होता है वो कहलाता है ऑक्टेन नंबर। ठीक होगी बात? अब बेटा ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ाने के लिए, अब वो बात जो मैंने टालोइन के हवाले से और मैथनॉल के हवाले से बात की थी
कि अगर हमें पता है कि हमारा पेट्रोल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो छोटा सा काम ये किया जाता है कि बाज़ औक़ात उस गैसोलीन के अंदर थोड़ी सी टालोइन और मैथानॉल मिक्स कर लिया जाता है। तो टालोइन और मैथानॉल को मिक्स करने से उसका ऑक्टेन नंबर बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। यानी फ़र्ज़ करें वो 60s में है, 65 या 70s में उसका ऑक्टेन नंबर है, मैंने उसे 80 तक लेके जाना है, तो हम अब उसे रिफॉर्मिंग वाले और दूसरे मराइल से तो नहीं गुजार सकते, हम उसमें उस कुछ प्रपोर्शन में मैथानॉल और टालोइन मिक्स कर लेते हैं। तो मैथानॉल और टालोइन वगैरह मिक्स करने से जो फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर बेहतर हो जाता है। हालांकि मैथानॉल में सिर्फ एक कार्बन है और टालोइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें कोई 8 कार्बन मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इंजन में अच्छी है तो हम उसे पुअर फ्यूल के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं ऑक्टेन नंबर को एडजस्ट करने के लिए। तो ये बेटा हमारे पास रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफॉर्मिंग के हवाले से कुछ बातें। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को रिफॉर्मिंग के हवाले से बताया, और रिफॉर्मिंग में एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम जो रिफॉर्मिंग को पढ़ेंगे वो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिहाज से पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अच्छा फ्यूल बनाने के लिए, ताकि इंजन की एफिशिएंसी, इंजन की माइलेज अच्छी हो, और साथ ही साथ इंजन का लाइफ टाइम भी अच्छा रहे, इंजन ख़राब ना हो। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।